हुआ 4 नंबर ये तक हो गया था। 4 से समझना है क्या है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर। क्या दिया हुआ है, इसको रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है। फर्स्ट में क्या है, 4 के फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, 4 to the power -1। क्या करना है इसमें, सबसे पहले ध्यान देना है, अगर किसी भी बेस का पावर अगर निगेटिव रहे, किसी बेस का पावर अगर निगेटिव रहे, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इस पावर को पॉजिटिव करना है। पावर को क्या करना है, पॉजिटिव करना है। तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बेस को रेसिप्रोकल करेंगे। जैसे 4 है तो 4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/4। क्या हो जाएगा, 4 का रेसिप्रोकल 1/4 हो जाएगा। अब पावर यहाँ क्या था, निगेटिव था, तो पावर अब क्या हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है, किसी भी बेस का पावर अगर निगेटिव रहे तो उसके पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, बेस को रेसिप्रोकल करेंगे। तो 4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/4। अब पावर यहाँ क्या है, 1 है तो 1 लीजिए। अब पावर 1 है तो वैल्यू तो सेम ही रहेगा, 1/4 1 टाइम भी लिखेंगे तो वैल्यू तो 1/4 ही रहेगा। ठीक है ना, क्या बताए कि किसी भी बेस का पावर अगर क्या रहे, निगेटिव रहे, तो उसको सबसे पहले पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके बेस को रेसिप्रोकल कर देना है। क्या करोगे, बेस को रेसिप्रोकल। तो 4 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1/4। पावर निगेटिव था तो अब पावर पॉजिटिव हो गया। पावर 1 है तो 1/4 को 1 टाइम ही रहने देंगे तो वैल्यू तो 1/4 होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। आगे देखते हैं, उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्या है, -6 होल टू दी पावर कितना है, -1 है। इसमें भी देखिए पावर नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है तो क्या करेंगे, बेस रेसिप्रोकल। -6 कहने का मतलब क्या है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो -6/1 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। माइनस वहीं छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस ऊपर रखिए, नीचे रखिए, कहीं रखिए, उसका मतलब वैल्यू जो है निगेटिव ही है। तो केवल नंबर्स को ऊपर नीचे करना है आपको। तो -6 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -1/6। और पावर निगेटिव था तो ये अब पावर निगेटिव नहीं रहा, पावर पॉजिटिव हो गया। पावर 1 ही है तो -1/6 का पावर 1 रहेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/6 ही होगा। ठीक है, थर्ड क्या है, 3 में 1/3 होल टू दी पावर -1 है। बताइए, इसमें पावर निगेटिव है, पावर निगेटिव है तो हम क्या किए, पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना होगा, बेस को रेसिप्रोकल करेंगे। तो बेस को रेसिप्रोकल करेंगे, 1/3 का रेसिप्रोकल पूरे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 3 टू दी पावर 1 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट उसके बाद 4 क्या है, -2/3 होल टू दी पावर -1। पावर क्या है इसमें, निगेटिव। क्या बताया है, पावर निगेटिव तो बेस रेसिप्रोकल। बेस रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन नहीं रहने देना है। क्या हो जाएगा, 3/2। नीचे ऊपर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई ऊपर रखना है, ऊपर रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या कर सकते हैं, बदलने का कोई जरूरत नहीं है, तो छोड़ देना है वैसे ही। क्या हो जाएगा, ये पावर निगेटिव था तो बेस को रेसिप्रोकल कर दिए तो पावर अब ये निगेटिव नहीं रहा, अब क्या हो गया, ये पावर पॉजिटिव हो गया। अब ये 1 टाइम ही रहेगा तो वैल्यू 3/2 होगा। ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो भी वैल्यू क्या होगा, -3/2 ही रहेगा। हो गया 4 का पूरा। चलिए हाँ, 4 का पूरा हो गया। आगे ध्यान देना है, अब क्या है, 4 के बाद में 5 में हो गया ना ये। बढ़िया से घर जा करके दोबारा जो है इसको रिवीजन करना है। आगे 5 में क्या है, 5 में फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या करना है आपको, इसका रेसिप्रोकल बताना है, इस वैल्यू का क्या करना है, रेसिप्रोकल लिखना है। तो रेसिप्रोकल के लिए क्या करेंगे, 5 का फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, रेसिप्रोकल करना है। ये 5 का फर्स्ट बन रहा है। रेसिप्रोकल करने के लिए बस वैल्यू को ही क्या कर देना है, जो ये जो बेस का जो वैल्यू है ना, उसी को क्या कर देना है,
रेसिप्रोकल कर देना है। क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल वैल्यू करेंगे 3/8 है तो इसको क्या लिख दीजिए 8/3 लिख दीजिए। वैसे केवल ये जो बेस का वैल्यू है ना उसको केवल क्या कर देना है रेसिप्रोकल कर देना है और पावर जो है उसको रहने दीजिए भाई, रेसिप्रोकल हो गया उसका वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद तीसरा नंबर क्या है, बस इसका भी रेसिप्रोकल करना है आपको। -5/6 है, कहा जा रहा है कि इसका रेसिप्रोकल वैल्यू क्या होगा, तो इसका इस वैल्यू का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो बस इसका जो बेस जो है ना वो चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ऊपर में ये 6 और नीचे 5 हो जाएगा और टू दी पावर 11 हो गया। ठीक है, आगे उसके बाद थर्ड में क्या है, 3 में 6 टू दी पावर 7 है। बताइए इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, जो 6 का बेस का रेसिप्रोकल करेंगे तो 6 का रेसिप्रोकल कितना होता है 1/6, पावर कितना हो जाएगा 7। ध्यान है इधर। नेक्स्ट उसके बाद क्या है -4 क्यों, क्या हो जाएगा इसमें, क्या करना है -4 का रेसिप्रोकल कितना होगा -1/4। ठीक है ना, पावर कितना हो जाएगा इसमें, वही जो 3 है वही रहेगा। कहा जा रहा था क्या इसमें कि रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, सबका क्या करना है इस वैल्यू का रेसिप्रोकल वैल्यू बताना था, तो हो गया ये 5 वाला सारा बना हुआ है। ठीक है, हाँ छापने का काम करना है केवल, छापिएगा घर जा करके आराम से, वीडियो देख करके आराम से उसको छाप लेना है। ठीक है ना, आगे समझिए 6 में क्या है 8 टू दी पावर क्या लिखा हुआ है 0। हमेशा अभी पहले एक बात ध्यान में रखना है कि किसी भी बेस का पावर अगर 0 हो ना उसका वैल्यू क्या लिखना है 1 लिखना है। क्या लिखना है 1 लिखना है। किसी भी बेस का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या लिखना है 1। तो 0 को छोड़ करके बाकी सब जितना भी नंबर है उसका अगर क्या है पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू क्या लिखोगे 1। क्या लिखना है 1। तो क्या हो जाएगा 8 टू दी पावर 0 है तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1। सेकंड में क्या लिखा हुआ है -3 टू दी पावर 0 है तो इसका भी वैल्यू क्या होगा 1। थर्ड देखिए क्या है 4 टू दी पावर 0 और +5 टू दी पावर 0, तो 4 टू दी पावर 0 का भी वैल्यू 1 और 5 टू दी पावर 0 का भी वैल्यू 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2। किसी भी बेस का पावर अगर 0 रहेगा उसका वैल्यू कितना देना है 1। तो 4 टू दी पावर 0 का वैल्यू भी 1, 5 टू दी पावर 0 का वैल्यू भी 1। नीचे बेस कितना है उससे मतलब नहीं है, पावर कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। यहाँ देखिए पावर कितना है इसका 0 है। 6 का पावर 0 का वैल्यू क्या लिखेंगे 1। 7 का पावर 0 का वैल्यू क्या लिखेंगे 1। किसी भी बेस का पावर अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू क्या लिखना है 1। 7 का पावर का वैल्यू भी 0 है, 7 टू दी पावर 0, इसका वैल्यू क्या हो गया 1। किसी भी बेस का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू क्या लिखना है 1। समथिंग टू दी पावर 0 इज इक्वल टू क्या लिखना है 1। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 करेंगे तो वैल्यू क्या होगा 1 होगा। हो गया 6 का कंप्लीट है। चलिए इतना कंप्लीट करना है।